गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है लेसन नंबर 5 एग्रीकल्चर में लेसन नंबर 5। उसका नाम है शुष्क खेती की परिभाषा, महत्व एवं सिद्धांत। शुष्क खेती की परिभाषा, महत्व एवं सिद्धांत। अब बात करें इसकी परिभाषा की या सामान्य परिचय। सामान्य परिचय क्या होता है? तो इसमें देखिएगा कि भारतीय कृषि को अपन क्या कह सकते हैं, मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है? अब आपको पता होना चाहिए कि जिस वर्ष अच्छी वर्षा हो जाती है, जिस वर्ष अच्छी वर्षा हो जाती है तो उस वर्ष से क्या होता है, फसल उत्पादन अच्छा हो जाता है। ठीक है। और जिस वर्ष वर्षा अच्छी नहीं होती तो उस वर्ष फसल उत्पादन सही नहीं हो पाता। अब इसमें जुआ का नाम आ गया। जुआ का नाम आ गया। जुआ का नाम किस प्रकार से आ गया? इसमें क्यों कहते हैं जुआ? कि जैसे मान लो अपन को गेम कहते हैं, क्या है, गेम खेलते हैं तो क्या कहते हैं कि गेम में अगर अपनी किस्मत साथ दे जाती है, गेम में अगर अपनी किस्मत साथ दे जाती है तो क्या है, अपन उस गेम में जीत जाते हैं। तो वो की हुई कहावत अपनी खेती के ऊपर लागू होती है। देखिए इसमें फिर देश में खाद्यान्न उत्पादन एवं कृषि विकास, क्या है, देश में खाद्यान्न उत्पादन एवं कृषि विकास जो वर्षा की मात्रा एवं देश में खाद्यान्न उत्पादन एवं कृषि है, कृषि विकास वर्षा की मात्रा, किसकी मात्रा? वर्षा की मात्रा एवं वितरण के पर निर्भर रहता है, वितरण के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, क्योंकि अपन बोलते हैं, इधर ऊपर बोल दिया मानसून का जुआ कहते हैं भारतीय कृषि को। ठीक है। फिर है हमारे देश का 58% भाग, हमारे देश का 58% भाग किस पर निर्भर आधारित है? वर्षा पर आधारित है। कितना परसेंट भाग? 58% भाग वर्षा पर आधारित होता है। ठीक है। जिससे कुल खाद्यान्न उत्पादन का, जिससे कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना परसेंट प्राप्त होता है? 40% प्राप्त होता है। कितना परसेंट प्राप्त होता है? 40% प्राप्त होता है। ठीक है। फिर है शुष्क खेती में, शुष्क खेती में 44% योगदान किस में होता है? खाद्यान्न उत्पादन का होता है। शुष्क खेती में 44% योगदान किसका है? खाद्यान्न उत्पादन का होता है। अब यहाँ पे देखो पहले कि हमारे देश में कितना परसेंट भाग वर्षा पर आधारित है? 58% भाग। कितना परसेंट भाग है? 58% भाग वर्षा पर आधारित है। लेकिन राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 70% भाग किस पर आधारित होता है? वर्षा के ऊपर आधारित होता है। ठीक है। फिर देखो शुष्क खेती में 44% योगदान किसका है? खाद्यान्न उत्पादन का होता है। ठीक है। ये अब अपने आती है परिभाषा। शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, इसकी मीनिंग होती है ड्राई फार्मिंग, ये वाली, ये वाली। इसने नोट्स में इसने उल्टा लिख रखा है। शुष्क खेती की परिभाषा क्या होती है? ड्राई फार्मिंग। ठीक है। जबकि ये इसकी होती है, शुष्क कृषि भूमि किसकी होती है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है। इसकी मीनिंग सही लिखना आप। देखो इसमें शुष्क खेती परिभाषा क्या होती है? शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण की मात्रा, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा, इस वाष्पीकरण की मात्रा में देखो वर्षा है, ओस है व बर्फ से प्राप्त जल की मात्रा से प्राप्त जल की मात्रा से अधिक हो जाए तो वहाँ की सिंचाई की सुविधा क्या होती है? उपलब्ध न हो। वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो तो इन क्षेत्रों में नमी का संरक्षण करके, नमी का संरक्षण करके एवं समुचित शस्य क्रियाएं अपनाकर, एवं समुचित शस्य क्रियाएं अपनाकर फसल उत्पादन करना क्या कहलाता है? शुष्क खेती कहलाता है। अब कुल मिला के ये देखो यहाँ पे ये चीज़ है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की मात्रा। ठीक है। ये समझ लो अपने यहाँ पे जैसे मान लो वर्षा कम हो रही है, क्या है? वर्षा कम हो रही है और तापमान अधिक हो रहा है। वर्षा कम और तापमान अधिक पड़ रहा है, तो तापमान अधिक पड़ेगा तो क्या है? वाष्प जो वाष्पीकरण होगा वो क्या होगा? अधिक हो जाता है।
वाष्पीकरण अधिक होता है तो क्या होता है कि मृदा में नमी की मात्रा वो है कम हो जाती है। मृदा में क्या होगी, नमी की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में तो क्या करेंगे, उन क्षेत्रों में नमी का संरक्षण करेंगे। पहले क्या करेंगे, नमी का संरक्षण, और समुचित शस्य क्रियाएं अपनाकर वहाँ पर फसल उत्पादन लेना चाहिए। ठीक है, यह आ गई इसकी परिभाषा। फिर इसी की दूसरी परिभाषा देखो, अर्थात जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा, अर्थात जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 750 mm से कम 750 mm से कम होती है वहाँ फसल उत्पादन करना। अर्थात जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है वहाँ फसल उत्पादन करना या खेती करना क्या कहलाता है, शुष्क खेती। तो सीधी सी आपको परिभाषा ये देखनी है कि जिन क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा 750 mm, जिन क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है वहाँ फसल उत्पादन करना या खेती करना क्या कहलाता है, शुष्क खेती कहलाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा आती है शुष्क कृषि भूमि। इसकी मीनिंग होती है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये मीनिंग आपसे लिखना है इसमें। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर किसकी होती है, शुष्क कृषि भूमि की। तो देखो इसमें परिभाषा, वे क्षेत्र जहाँ फसल उत्पादन वर्षा पर आधारित होता है। क्या है, वे क्षेत्र जहाँ फसल उत्पादन वर्षा पर आधारित होता है शुष्क कृषि भूमि कहलाती है। मतलब पूर्णतः क्या होता है कि वर्षा पर आधारित, पूर्णतः क्या होती है, वर्षा पर आधारित। ठीक है, अगर वर्षा हो गई तो अपन वहाँ पे खेती कर लेंगे, और वर्षा नहीं हुई तो वहाँ पे खेती नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो ये क्या होगी, शुष्क कृषि भूमि की परिभाषा हो गई। अब आती है शुष्क भूमि खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग। यहाँ पे तो देखो शुष्क खेती की परिभाषा तो क्या मीनिंग क्या होती है, ड्राई फार्मिंग। शुष्क कृषि भूमि क्या होती है, मीनिंग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, और शुष्क भूमि खेती क्या होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग देखो इसमें, वे क्षेत्र जहाँ की वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक, वे क्षेत्र जहाँ की वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक जबकि 1150 mm से कम होती है। वे क्षेत्र जहाँ की वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक जबकि 1150 mm से कम होती है, शुष्क भूमि खेती कहलाती है। शुष्क भूमि खेती कहलाती है। मतलब जिन क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा 750 mm से लेकर 1150 mm के मध्य होती है वहाँ पर अपन जो खेती करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, शुष्क भूमि खेती कहलाती है। क्या कहलाती है, शुष्क भूमि खेती कहलाती है। फिर है अपन बात करें वर्षाधारित खेती। वर्षाधारित खेती, ठीक है, वर्षाधारित खेती का मतलब क्या होती है, रेनफेड फार्मिंग। मतलब जिन क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा 1150 mm से, जिन क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती है वहाँ खेती करना क्या कहलाता है, वर्षा आधारित खेती कहलाता है। अब वर्षा आधारित खेती में सिर्फ उन्हीं फसलों की अपन खेती करेंगे जिनको पानी की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब आता है अपने असिंचित खेती। असिंचित खेती, नॉन इरिगेटेड फार्मिंग। क्या होती है, नॉन इरिगेटेड फार्मिंग। देखो इसमें बिना सिंचाई के फसल उत्पादन करना, बिना सिंचाई के फसल उत्पादन करना असिंचित खेती या बारणी खेती कहलाती है। बिना सिंचाई के फसल उत्पादन करना असिंचित खेती या बारणी खेती कहलाता है। ठीक है, फिर देखो यह आर्द्र एवं अर्ध आर्द्र जलवायु प्रदेशों में की जाती है। जो असिंचित खेती होती है वो आर्द्र एवं अर्ध आर्द्र, क्या है, आर्द्र एवं अर्ध आर्द्र जलवायु प्रदेशों में की जाती है। मतलब जहाँ पर नमी की मात्रा अधिक बनी रहती है। फिर इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा
या इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक व वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मतलब वर्षा की मात्रा तो क्या होती है, अधिक होती है, वो तापमान कम पड़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होता है। ठीक है, तो फिर देखो राजस्थान का क्षेत्रफल व भारत के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.4%। कितना है, 10.4% है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, ये अब देखो ये मैंने अभी ऊपर बताया था 70% भाग राजस्थान वाला, तो देखो इसमें आ गया ये चीज़। देखो राजस्थान का 70% भाग क्या है, राजस्थान का 70% भाग वर्षा पर आधारित रहता है। राजस्थान का 70% भाग है जो वर्षा पर आधारित रहता है। किस पर आधारित रहता है, वर्षा के ऊपर आधारित रहता है। ठीक है, फिर देखो भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। भारतीय कृषि किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर रहती है। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR क्या है, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि जलवायु खंड बनाए गए। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि जलवायु खंड बनाए गए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, कृषि जलवायु खंड योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि जलवायु खंड किसके आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, तो वो होता है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, इसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। डब्ल्यू एग्जाम 2015 का पेपर लगा था 2018 में। 2015 में जो फॉर्म भरे गए थे उसमें एग्जाम लगा था 2018 में। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। फिर देखो इसी में योजना आयोग ने राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में, योजना आयोग ने राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। 10 जलवायु खंडों में विभाजित किया गया, जबकि भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया। मतलब राजस्थान को तो कितने में, 10 में, और भारत को कितने में, 15 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया। देखो इसमें अब आता है इसी के अकॉर्डिंग भारतीय पारिस्थितिकी खंड। ठीक है, इसमें देखो आप ये लोग पूरा स्टैंड, इसमें देखिएगा आप ले लो। ICAR ने भारत को 8 कृषि पारिस्थितिकी खंडों में, ICAR ने भारत को 8 कृषि पारिस्थितिकी एग्रो इकोलॉजिकल जोन में विभाजित किया गया, जबकि राष्ट्रीय ब्यूरो मृदा विज्ञान ने 21 कृषि पारिस्थितिकी खंडों में विभाजित किया गया। 21 कृषि पारिस्थितिकी खंडों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। यहीं पे देखो फिर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म कृषि का महत्व, कि राजस्थान में शुष्क कृषि का क्या महत्व है वो देखो। राजस्थान में 70% क्षेत्रफल वर्षा पर आधारित रहता है। कितना है,
70% क्षेत्रफल वर्षा पर आधारित रहता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में औसत वर्षा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में औसत वर्षा 100 से 300 mm होती है। कितनी होती है? 100 से 300 mm होती है। जबकि पूर्वी भाग में, जबकि पूर्वी भाग में औसत वर्षा 500 से 1000 mm होती है। कितनी होती है? 500 से 1000 mm होती है। ठीक है, तो इनमें 90% तो क्या होता है? अनाज का उत्पादन होता है, 80% तिलहन का उत्पादन होता है, 65% कपास का, 50% चावल का व 9% गेहूं का क्षेत्रफल वर्षा पर आधारित रहता है। 90% तो टोटल अनाज, 80% तिलहन, 65% कपास, 50% चावल व 9% गेहूं का क्षेत्रफल किस पर है? वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है। अब ये आपके देखो यहाँ से ये वाले पॉइंट है ना, ये कृषि जलवायु खंड, ये राजस्थान की कृषि जलवायु खंड है। कितने क्या है? राजस्थान की कृषि जलवायु खंड है ये टोटल। ठीक है, मेन तो है 5 और 5 को कितने उपखंड कितने बना गए? 10। कितने बना दिए गए? 10। इनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे कल। इनके बारे में अध्ययन अपन कब करेंगे? कल करेंगे।